बार दो संत वन में तपस्या कर रहे थे। तो नारद जी निर्जन वन में पहुंचे और वो दोनों संतों को देखा। एक संत की दृष्टि खुल गई, उसने नारद जी को लंबी दंडवत की, प्रणाम किया, तो दूसरे की भी दृष्टि खुल गई। अब नारद जी से दोनों ने एक ही प्रश्न किया कि भैया हमें ठाकुर जी कब दर्शन देंगे। तो नारद जी ने तुरंत समाधि लगाई, भगवान से पूछा, महाराज ये दोनों महात्मा कब से तप कर रहे हैं, इन्हें दर्शन कब दोगे। तो भगवान ने कहा, ये जो तेरे पास पहले आया इसे तो मैं अभी कुछ 10 वर्षों में ही दर्शन दे दूंगा, लेकिन जो बाद में आया उसे मैं 10,000 वर्षों के बाद दर्शन दूंगा। नारद जी ने वो सूचना दी। तो जिसे 10 वर्ष के बाद दर्शन मिलने वाले थे, बड़ा खुश हुआ कि मुझे तो 10 साल में परब्रह्म परमात्मा के दर्शन हो गए। लेकिन उससे भी डबल खुश वो जो 10,000 साल के बाद दर्शन मिलेंगे, वो वाला संत था, वो तो नाचने लगा, बिंदास हो गया। तो नारद जी ने पूछा, भैया तुझे तो 10,000 साल के बाद मिलेंगे, कितनी बार जन्म लेना पड़ेगा, कितनी बार मरना पड़ेगा, फिर भी तू नाच रहा है, खुश हो रहा है, क्यों। कहा कि वो परब्रह्म ने कहा तो सही कि मैं 10,000 साल बाद मिलूंगा, भले कितना भी समय लगे, लेकिन वो मुझसे मिलेंगे ना। बस उसका इतना कहना था कि परब्रह्म परमात्मा प्रकट हो गए। अब नारद जी की बात झूठी हो गई कि 10,000 साल बाद मिलेंगे। उसको नहीं दिख रहे थे जिसे 10 साल बाद मिलने वाले थे, क्योंकि वो तो निश्चिंत हो गया कि मुझे तो 10 साल बाद मिलने ही वाले हैं। अब जब भगवान प्रकट हुए तो नारद जी ने कहा, महाराज तुम क्या खेल करते हो, अभी तो कहा 10,000 साल बाद मिलूंगा और एक क्षण में ही प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, नारद मैं भक्ति के पराधीन हूं, उस समय इसकी भक्ति कमजोर थी, लेकिन जब तुमने इससे कहा कि भगवान आपसे मिलेंगे, तब इसके भक्ति में ऐसा उद्रेक आया कि इसके रोम रोम प्रफुल्लित हो गए और इसको मुझसे मिलने की जो दृढ़ लालसा थी वो परिपक्व हो गई। इसलिए अब मैं क्या करूं, मुझे उस भक्ति की डोरी के कारण इधर आना पड़ा। भगवान पतंग स्वरूप है और भक्त के हाथ में जो डोरी है वो भक्ति है। भैया भगवान तो उस डोरी के अधीन है, भक्ति रूपी डोरी के अधीन है। जब आप खींच लोगे तब आ जाएंगे, बस आपको खींचना आना चाहिए, आपकी भक्ति में वो परिपक्वता होनी चाहिए।